आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो चलिए देखते हैं। पहला में कहता है कि डैश एक प्राकृतिक बहुलक है जिसे डैश से निष्कर्षित किया जाता है। तो एक एक करके हम भरते भी चले जाते हैं साथ साथ। कहता है कौन ऐसा एक प्राकृतिक बहुलक है जिसको हम निकाल सकते, किससे निकाल सकते हैं। तो इसमें से जो है हम लोग जो प्राकृतिक बहुलक होता है, अगर ये सारे विकल्प अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह से अगर जाते हैं तो एगेरोज यहाँ पर पहला वाला का जवाब आएगा, है ना। कौन सा आता है, ये एगरोज का निष्कर्षण होता है ना, जो कि शैवाल से निकलता है। यानी कि यहाँ पर चूंकि शैवाल विकल्प नहीं है हमारे पास, तो समुद्री खरपतवार आ सकता है, जैसे यहाँ है और यहाँ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, किससे इसका निष्कर्षण होता है, तो समुद्री खरपतवार से इसका निष्कर्षण होता है। तो पहले नंबर में यही होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा में कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से शुद्ध किए गए डीएनए खंडों का उपयोग के निर्माण में उन्हें डैश के साथ जोड़कर किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जेल शुद्ध किए गए डीएनए खंडों का उपयोग, यहाँ पर खाली जगह छूटा हुआ है कि किसके निर्माण में यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो है एक छूटा हुआ यहाँ पर प्रश्न खाली जगह किसके निर्माण में होगा और उन्हें डैश के साथ जोड़ करके किया जाता है। तो वास्तव में यहाँ पर जो होने वाला है हमारा जो उत्तर 2 नंबर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर वास्तव में हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम डीएनए को अलग करते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, पुनर्योगस डीएनए के निर्माण में करते हैं, या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में हम लोग करते हैं, है ना। कौन सा डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए का हम निर्माण करते हैं। उन्हें किसके साथ जोड़ करके किया जाता है, तो इसको हम लोग क्लोनिंग के साथ जोड़ करके करते हैं, है ना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर का। तीसरा नंबर अगर हम लेते हैं, कहता है कि बाह्य डीएनए का लाइगेशन डैश पर किया जाता है जो प्लाज्मिड वाहक के 2 में से 1 पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें यहाँ पर 3 नंबर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर में कहता है बाह्य डीएनए का लाइगेशन डैश पर किया जाएगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो आएगा रेस्ट्रिक्शन स्थल हो जाएगा। किस पर किया जाता है, ये हो जाता है रेस्ट्रिक्शन स्थल हो जाएगा, है ना। तो इसी पर यहाँ पर डीएनए लाइगेशन का काम किया जाता है। फिर इसी में कह रहा है और भी काम कि जो प्लाज्मिड वाहक के 2 में से 1 पर उपस्थित होता है, किस पर, है ना। तो ये वास्तव में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन की बात हो रही है। चूंकि 2 होता है वहां पर, 2 में से 1 का यहाँ पर यह उपस्थित होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन, है ना। 2 होता है वहां पर, तो 1 का यहाँ पर उपयोग होता है, उसी पर यहाँ लाइगेशन का काम होगा। फिर अगला कहता है चौथा नंबर अगर हम देखें, है ना। चौथे में कहता है डैश उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के विकृतीकरण को भी प्रेरित करता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो कहता है कि उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है, तो कौन रहता है, तो इसके लिए टैक पॉलीमरेज होता है ना। कौन सा पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज होता है, जो कि अत्यधिक तापमान पर भी नष्ट नहीं होता है ना। टैक पॉलीमरेज यही एनिलिंग में काम आता है ना। यह उच्च तापमान पर भी नष्ट नहीं होता है। और कहता है डीएस डीएनए के विकृतीकरण को यह प्रेरित करता है ना। तो बिल्कुल सही है ये, है ना। इसी के कारण विकृतीकरण भी होता है। तो विकृतीकरण में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, उस तापमान पर भी यह क्या होगा, नष्ट नहीं होगा, है ना। फिर अगला है 5वां नंबर अगर हम देखें,
पांचवा में कहता है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंडों को उनके डैश के अनुसार द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो मुख्य रूप से उसके आकार के आधार पर अलग अलग किया जाता है ना। चूंकि जब डीएनए एगरोज जेल पर डीएनए के टुकड़े को रखा जाता है तो चूंकि डीएनए क्या होता है, डीएनए पर ऋणात्मक चार्ज होता है, उसको वहां पर मौजूद एगरोज जेल पे गड्ढे में रखा जाता है जो अपने आकार के आधार पर धनात्मक पोल की ओर आगे बढ़ता है, और या फिर कह सकते हैं चालनी प्रभाव भी कह सकते हैं, छिद्र के आधार पर भी ये आगे बढ़ता है। यानी कि पांचवें नंबर पर अगर हम जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आ सकता है वो आ सकता है उसका आकार के आधार पर, है ना। तो चलिए विकल्प हम लोग देखते हैं किसमें ऐसा सारा विकल्प है। पहला एगेरोज और समुद्री खरपतवार है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी यह दोनों तो गलत हो चुका है, ठीक है। दूसरा कहता है रिकम्बिनेंट डीएनए और क्लोनिंग, तो वो यहाँ भी है और यहाँ पर नहीं है, यानी ये यहाँ भी नहीं है, ये गलत हो गया, है ना। तो ये तीसरा नंबर भी हमारा गलत हो चुका है, ये यहाँ पर सही है ना। फिर तीसरा हम कहता है रेस्ट्रिक्शन स्थल एंटीबायोटिक प्रतिरोधक, जो कि हमारा यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर भी ये मौजूद है ना। फिर कहता है टैग पॉलीमरेज, तो हमारा टैग पॉलीमरेज भी यहाँ पर उत्तर है। फिर कहता है आकार छिद्र प्रभाव चालनी प्रभाव, वो भी हमारा यहाँ पर मौजूद है ना। तो इसका मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये पहला नंबर जो है, यही विकल्प हमारा सही है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।